बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लास साइंस ग्रेड 5। सबसे पहले बिलीफ नंबर 10 की ब्रिजिंग को देख लीजिए। इसका सोल्यूशन जो अभी आपने सॉल्व किया है, इसका आंसर वेरीफाई कीजिए। और इसके बाद यह है हमारा आज का लेसन, जिसमें हम देखेंगे कि वायरस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसमें जो टाइप हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो है वायरस। वायरस क्या होते हैं ये देखते हैं हम आज। वायरस सबसे छोटे वायरस, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अपने साइज में, जिसके बारे में हमने प्रीवियस पढ़ा था। सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरस आर लिविंग इनसाइड द होस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग इनसाइड द होस्ट। अब लिविंग का क्या मतलब है? लिविंग, वायरस के लिए लिविंग का मतलब ये है कि ये अपनी कॉपीज बनाए, अपने आप को रेप्लिकेट करे और अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8 बने। सो जब एक वायरस अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है तो इट मीन्स ये लिविंग है। और ये अपनी कॉपीज, अपना लिविंग होना उसी वक्त शो करता है जब वो इनसाइड द होस्ट हो, जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म, होस्ट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, इसमें पौधे भी हो सकते हैं, इसमें जानवर भी हो सकते हैं। जब भी वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर होगा, वो अपने आप को अपनी कॉपीज बनाएगा और खुद को रेप्लिकेट करेगा, और वो लिविंग वायरस, लिविंग थिंग कहलाएगा। लेकिन आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होगा तो वो नॉन लिविंग कंसिडर किया जाएगा। ये एक ऐसा कैरेक्टर है वायरस का जो इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करता है। इनसाइड द होस्ट वायरस कॉज इन्फेक्शन। जब भी वायरस अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है तो वो इन्फेक्शन कॉज करता है। अब यहाँ पे इन्फेक्शन का क्या मतलब है? इन्फेक्शन मीन्स टू कॉज डिजीज एंड स्प्रेड इन द होस्ट। जैसे हमने कहा कि वायरस मल्टीपल कॉपी बनाता चला जाता है, होस्ट में स्प्रेड होता चला जाता है, इसका नंबर ज्यादा होता चला जाता है, और ये साथ साथ उस होस्ट में, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीज भी कॉज करता चला जाएगा। ठीक है, ये वायरस जैसे ही इसने अपनी कॉपीज बनाई, इसने डिजीज कॉज करना शुरू कर दी। फ्लू है, कोरोना वायरस है, कोई भी डिजीज है जिसका ये वो पर्टिकुलर वायरस है, वो उसमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं एक सिमुलेशन की मदद से कि वायरस कैसे दिखते हैं। आपको यहाँ पे मल्टीपल इसकी फॉर्म्स दिखाई देंगी। ये लॉन्ग भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वायरस भी हो सकता है इस तरह का। इसके अलावा ये आइसोहेड्रिकल वायरस, क्यूबिकल वायरस भी हो सकते हैं। रेप्लिकेशन कैसे करते हैं ये देखते हैं। वायरस अपनी रेप्लिकेशन में देखिए, नंबर वन स्टेज पे ये होस्ट के सेल्स में आया, होस्ट की बॉडी में आया। उसने अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने जो पार्टिकल्स थे, अपनी बॉडी के पार्टिकल्स नंबर 3 स्टेज में होस्ट की बॉडी में रिलीज करना शुरू किए। जैसे ही उसने अपने पार्टिकल्स, अपने कंपोनेंट्स रिलीज करना शुरू किए, होस्ट में इन्फेक्शन के सिम्टम्स आने लगेंगे। हर नया पार्टिकल एक नए वायरस में चेंज हो जाएगा। दिस इज हाउ। अब पहले एक वायरस था, अब नंबर 6 में देखिए वहां से 3 वायरस बन गए, और जैसे ही इनका नंबर डबल से ट्रिपल हुआ, होस्ट की बॉडी में इन्फेक्शन, उस डिजीज के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, उसमें डिजीज नजर आना शुरू हो गई। इन्फ्लुएंजा वायरस देखते हैं, वो कुछ इस तरह का है। इसको कंपेयर करते हैं कोरोना वायरस के साथ। इन्फ्लुएंजा और कोरोना लिटिल बिट मिलते जुलते वायरस हैं। ये इन्फ्लुएंजा है और ये कोरोना वायरस है, इसीलिए इनकी जो डिजीज है उनके सिम्टम्स भी एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं, एक जैसे हैं समहाउ। ठीक है, तो ये था वायरस के बारे में कि वो क्या होते हैं, तो डिजीज कैसे कॉज करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये डिजीज कौन कौन सी डिजीजेस वायरस कॉज करते हैं। याद रखिए, ये प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस, इवन बैक्टीरिया में भी डिजीज कॉज करते हैं। तमाम जितने भी वायरल स्पीशीज हैं वो तमाम की तमाम डिजीज कॉजिंग है। सो वन बाय वन हम देखते हैं कि प्लांट में कौन सी डिजीज लेते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस, TMVB से कहते हैं। ये होता है टोमेटो में, क्यूकम्बर में, और ये टोबैको प्लांट में होता है। इसके सिम्टम्स ये हैं कि इसके लीव्स पे इस तरह के डार्क या डस्ट कलर के स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इसकी दूसरी डिजीज है प्लांट में, रिंग स्पॉट वायरस। रिंग स्पॉट, इसके प्लांट के लीव्स पर व्हाइट कलर के रिंग्स अपीयर होंगे, और ये किन किन में होता है ये आपके सामने है। और इसका ट्रांसमिशन मोड है एफिड और माइट्स। मैं टीचर्स के लिए यहाँ पे एक थोड़ा सा उनको हिंट देना चाहती हूँ कि SLO की डिमांड ये है कि स्टूडेंट रिकग्नाइज कर सकें डिजीज कॉज्ड बाय वायरस।
तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट के लिए एम्फेसाइज करना है कि डिजीज अगर पत्ते इस तरह के होंगे तो टोबैको मोज़ेक डिजीज है, और अगर व्हाइट कलर के सर्कल्स अपीयर होंगे तो ये रिंग स्पॉट है। यानी सिम्टम्स पे थोड़ा सा जोर देना है आपने। ये होस्ट और ट्रांसमिशन, ये आइंदा आने वाले नेक्स्ट कमिंग जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ इनकी आइडेंटिफिकेशन या रिकग्निशन पे जोर दीजिएगा, इनके होस्ट और ट्रांसमिशन पे ना जाइएगा, और मैं अभी इन्हीं की सिम्टम्स के बारे में ही आपको ज़्यादा बताऊंगी। इसके अलावा अब एनिमल्स में आते हैं। एनिमल्स में सबसे फेमस डिजीज़ है रेबीज डिजीज़, जो कि सामने आती है बिल्लियों में, कुत्तों में, फॉक्सेस में, बैट्स वगैरह में। क्या होता है कि ये इसमें इस डिजीज की का सिम्टम क्या है कि एनिमल जो है वो एक इनसेन बिहेवियर शो करता है, बहुत ही उसमें बाइटिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसके मुंह से ये सलाइवा जो है वो ड्रूलिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाता है। तो इस तरह का बिहेवियर रेबीज कॉज करता है, जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। अब एनिमल्स में रेबीज के अलावा एक और डिजीज़ है फेलाइन ल्यूकीमिया वायरस। ये डिजीज़ ज़्यादातर पाई जाती है बिल्लियों में, और इसमें क्या कैट का बिहेवियर चेंज कैसे होता है कि वो स्लो हो जाता है, ग्रेजुअली उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, वीक हो जाता है, और जो कैट्स हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट ह्यूमंस में जो फेमस वायरल डिजीजेज हैं वो हैं फ्लू और कोविड, यानी कोरोना जो अभी हम गुजार चुके हैं। इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स आप सब जानते हैं, कफिंग है, स्नीजिंग है। लाइकवाइज कोविड-19, दोनों के सिम्टम्स क्योंकि हमने पहले देखा था कि वायरस एक जैसे हैं, इसलिए इनके सिम्टम्स एक जैसे हैं। सो ये बहुत फ्यू डिजीजेज हैं वायरल डिजीजेज जो कॉज बाय वायरस। इसके अलावा बहुत सी ऐसी डिजीज हैं, मल्टीपल डिजीजेज हैं जो वायरस की वजह से कॉज होती हैं। सो आपने जस्ट करना क्या है कि इन डिजीजेज का नाम याद रखना है और थोड़ा बहुत इनकी आइडेंटिफिकेशन कि ये सिम्टम्स किस तरह के शो करती हैं। इसके अलावा आपको वायरस का पता होना चाहिए कि वायरस क्या है और इनमें लिविंग होने का क्या मतलब है, और आउटसाइड द होस्ट ये कैसे बिहेव करते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट द वायरस एंड वायरल डिजीजेज। इसके बाद आप अपना फॉर्मेटिव चेक करेंगे और घर पे आप अपना थ्राइव परफॉर्म करेंगे, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।